नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। हमारे YouTube चैनल को जो आप देख रहे हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे Facebook पेज झारखंड टाइम्स को लाइक कर लें, फॉलो कर लें ताकि आपका जुड़ाव और ज्यादा बना रहे। धन्यवाद। झारखंड सरकार ने अब तक राज्य के 2,46,012 किसानों का कर्ज माफ किया है। कर्ज चुकाने के लिए राज्य सरकार ने कुल 980.06 करोड़ रुपए बैंकों को दिया है। बैंकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक कुल 9,02,603 किसानों ने ऋण लिया है, जिनमें से अब तक 5,61,333 किसानों का डाटा अपलोड किया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि किसानों के कर्ज की माफी राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। कर्ज के तले किसानों के लिए राज्य सरकार ने बजट में कर्ज माफी घोषणा की थी। झारखंड सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। संभावित तीसरी लहर का स्वरूप कैसा होगा और उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य तथा राज्य के बाहर के चिकित्सकों से सलाह मशविरा किया है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि जिस तरह से कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है, उससे तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों की राय पर राज्य सरकार अलर्ट है और उससे निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है। बच्चों को इससे बचाने पर विशेष फोकस है। जागरूकता फैलाने से लेकर चिकित्सा संबंधी तैयारियों पर काम लगातार जारी है। रांची पटना हाईवे पर स्थित बरही का जवाहर घाटी खतरनाक हो गया है। 5 किलोमीटर लंबे इस घाटी का लगभग 3 किलोमीटर हिस्सा इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। सड़क पर मिट्टी और चट्टान पहाड़ से खिसक कर गिरते रहते हैं, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी होती है। NH 31 के 4 लेन चौड़ीकरण का काम जवाहर पहाड़ी को काट कर किया जा रहा है। कटाई हो जाने के कारण पहाड़ कमजोर हो गए हैं। मिट्टी और चट्टान टूट कर नीचे सड़क पर गिरते रहे हैं। इधर कुछ दिन से हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की यह क्रिया तेज हो गई है। बुधवार की रात कई जगह से मिट्टी और चट्टान खिसक कर सड़क पर गिरे, जिससे सड़क की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। झारखंड में बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। राज्य में हर साल 15% नवजात की निमोनिया से होने वाली मौत को कम करेगा ये टीका। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। झारखंड में पहली बार निमोनिया से बचाव के लिए बच्चों के लिए PCV टीकाकरण अभियान की शुरुआत गुरुवार से हुई। पहला टीका हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता की निगरानी में लगा। उन्होंने कहा कि राज्य को स्वास्थ्य नीति के आलोक में कुछ कार्यक्रमों का स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से आगे है। राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1034 से घटकर 29 हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 33 है। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो राज्य में प्रति लाख 165 से घटकर 76 हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 122 है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए राज्यों के अप्रैल और मई में लगाए गए लॉकडाउन से चालू वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 12% की गिरावट आ सकती है, जबकि एक साल पहले इस तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में यह कहा। नेट, सेट और PhD धारकों को अब नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें देश के किसी भी विवि या उच्च शिक्षण संस्थानों में नौकरी मिल सकती है। इसके लिए UGC ने एकेडमिक जॉब पोर्टल खोला है। इस पोर्टल में नेट, सेट व PhD उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपना प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं। उनकी प्रोफाइल के आधार पर देश में अवस्थित विवि या उच्च शिक्षण संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार नौकरी के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। राज्य में इस बार मानसून की सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 जून से 17 जून तक 93% ज्यादा बारिश हुई है।
इस दौरान राज्य में सामान्य रूप से 77.8 मिमी औसत बारिश होती है, मगर इस वर्ष औसत बारिश 149.8 मिमी रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा औसत बारिश लोहरदगा में 262 मिमी रिकॉर्ड की गई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश कोडरमा में रिकॉर्ड की गई। कोडरमा में 24 घंटों के दौरान 141.6 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज भी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।